बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम करवा रहे हैं आपको बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले विद आंसर्स। और ये आंसर्स हम आपको विद एग्जांपल्स करवाएंगे और आप लोगों को ये आंसर्स यहीं पर याद हो जाएंगे। और अगर आप लोग भी ये आंसर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर अरेंजमेंट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मतलब हर लिविंग थिंग किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। बैक्टीरिया के सेल के बाहर एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। अब बताना है कि वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनी हुई है और उसकी अरेंजमेंट क्या है, वो उसकी किस तरह अरेंज हुई है। ठीक हो गया? अरेंजमेंट बतानी है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। ठीक हो गया? तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि ये बैक्टीरिया के बाहर पाई जाती है। एंड गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन। और ये वॉल क्या करती है? ये बैक्टीरिया को शेप भी देती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक हो गया? इसकी प्रोटेक्शन भी है और इसकी शेप भी है। इट्स मेन कंपोनेंट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। इसका मेन कंपोनेंट, ये दीवार जिस चीज से बनी होती है, ये सेल वॉल जिससे बनी होती है, उसका नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना होता है? ये मेड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना होता है। NAG जिसको बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। एंड एन एसिटाइल मोरैमिक एसिड से। ठीक हो गया? NAM ये शुगर्स होते हैं। ठीक हो गया? इनसे ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है, प्रोटीन होती है। ठीक हो गया? ये दीवार इस चीज से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से और एन एसिटाइल मोरैमिक एसिड से। ठीक हो गया? These sugars form long chain linked by short peptides create a strong mesh like layer। और ये दीवार क्या करती है? एक मजबूत और चेन लेयर बनाती है। चेन लेयर बनाती है यानी कि कैसे इसकी लेयर होती है? इसकी लेयर होती है, क्या नाम है, एन ये NAG और NAM जो है ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। ये जो दो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक NAG और ये एक NAM है और ये आपस में इस तरह के बॉन्डेड होते हैं और ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन बनाते हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल बनाती है। ठीक हो गया? अच्छा, एग्जाम्पल में आते हैं इसकी। इसकी एग्जाम्पल में आती है स्टेफाइलोकोकस। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव। द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज थिक एंड मल्टी लेयर। इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और मल्टी लेयर होती है। इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन भी देती है और शेप भी देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अभी हमने इसकी कंपोजिशन भी साथ ही पढ़ ली थी कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल मोरैमिक एसिड linked by beta 14 glycosidic bonds. Short period chains are attached to NAM and cross linked to form rigid protective layer। क्योंकि ये प्रोटेक्शन देती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है। पेप्टाइड चेन इकोलाइड इज, ये इस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि ये NAG और ये NAM है। ठीक हो गया? ये आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे चेन जो होती है वो आपस में लिंक्ड होती है, वैसे ये भी आपस में लिंक्ड होते हैं। और इनके बाहर NAM के साथ ये प्रोटीन का सारा, ये सारा क्या है? प्रोटीन जुड़ा होता है। प्रोटीन भी इसके साथ जुड़ जाता है जिससे कि दीवार और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है इसका। व्हाट आर मेसोसोम्स? मेसोसोम्स क्या है? इनका फंक्शन क्या है? मेसोसोम्स होते क्या हैं? मेसोसोम्स आर इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। विदाउट न्यूक्लियस वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आप फोल्डिंग में देख रहे हैं ना, ये वाला फोल्डिंग में, ये है मेसोसोम्स। ठीक होगा? ये मेसोसोम्स है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिस्पिरेशन एंड सिक्रीशन इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल को बनाने में ये काम देती है। ठीक हो गया? ये सेल वॉल बनाने में भी काम आती है। उसके बाद ये सांस लेने के लिए और सिक्रीशन करने के लिए जो हम वेस्ट
निकालते हैं वो उसमें भी ये मदद करता है। ठीक हो गया। मेसोसोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में भी ये हेल्पफुल होता है। मेसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर आर सीन इन बैसिलस सब्टिली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में नजर आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। जब सेल डिवीजन होती है तो ये मेसोसोम्स के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन प्लाज्मिड्स कैन बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स की इंजीनियरिंग जब करते हैं तो उसमें क्या प्लाज्मिड कैसे यूज होता है। तो सिंपल सा आपने पढ़ना है इसको। प्लाज्मिड क्या होते हैं, पहले तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देख ले। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुल सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए से। ये क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट होता है जो उससे जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये छोटा होता है और राउंडेड होता है। ठीक हो गया। ये देखो ये क्या है, राउंडेड है। ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड है। अब आगे बढ़ते हैं, दे कैन बी कट बाय रिस्ट्रिक्शन इज एंजाइम, और इनको एक खास एंजाइम के साथ कट कर लिया जाता है इन प्लाज्मिड को, एंड यूज्ड एज वेक्टर, और एक वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है टू कैरी फॉरेन जीन्स इनटू बैक्टीरियल सेल वॉल्स, के इनको एक वेक्टर के तौर पर यूज किया जाएगा कि इनको बैक्टीरिया के सेल वॉल में सेल्स में डाला जाएगा। ठीक हो गया, इन जीन्स को। ठीक हो गया। The recombinant plasmid replicates into host, allowing the foreign gene to be expressed. For example, जो हम इंसुलिन बनाते हैं, डायबिटीज मरीज जो इंसुलिन लगाते हैं वो इंसुलिन कैसे बनते हैं, इसी तरह ही बनती है कि हम इस प्लाज्मिड जो डीएनए होता है, ये जो होता है डीएनए, इसको हम फॉरेन जीन से, जो बाहर वाला जीन हमने बनाया होता है हम लैब में, उसमें वो इसमें इंसर्ट करते हैं और रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। अब ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हम किसमें इंसर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उससे ये क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, वहां से इंसुलिन बनाता है, और जिससे ये इंसुलिन की दवाई तैयार कर सकते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए। इंसुलिन जीन इन ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन से क्या मुराद है, बहुत सिंपल इसका आंसर है, sporulation is the process by which some bacteria form highly resistant and dormant endospores, के स्पोरुलेशन बोलते हैं बैक्टीरिया की स्लीपिंग स्टेज को, जब बैक्टीरिया सो जाता है। अब वो सोता कब है वो देखेंगे। इट अकर्स अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस लाइक हीट, ड्राइनेस और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, मतलब ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी, ड्राइनेस होगी, खुश्की होगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, उसका खाना खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो नींद में चला जाता है। किस में चला जाता है, वो नींद में चला जाता है बैक्टीरिया। अब एंडोस्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए ये सो सकते हैं। ठीक हो गया। एंड जर्मिनेट व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, और फिर उठ जाते हैं जब उनके जो वो कंडीशन होती है वो फेवरेबल हो जाती है। ठीक हो गया। मौसम सही हो जाता है, उनकी खुराक आ जाती है, तो वो सही हो जाते हैं, उठ जाते हैं वो अपनी नींद से। लेकिन वो अपनी नींद में मर नहीं जाते, लेकिन वो नींद में सोए रहते हैं और फिर उठ जाते हैं। तो इसकी भी एग्जांपल है बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज फ्रॉम एंडोस्पोर्स। ठीक हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये इसका की पॉइंट पढ़ लीजिए आप। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन, मेसोसोम्स, प्लाज्मिड, एंडोस्पर्म्स प्ले a vital role in protection, survival and genetically flexibility. प्लाज्मिड क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए काम आते हैं। मेसोसोम्स, और जो मेसोसोम्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में मदद देते हैं, सिक्रेशन में मदद देते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है। और ये हमारे पास क्या है, स्पोरुलेशन क्या करता है हमारे पास, ये नींद की हालत में चले जाते हैं इससे। अब दूसरा क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय पिली। मोटिलिटी बोलते हैं मूवमेंट को, पिली के जरिए कौन सी मूवमेंट होती है, पिली के जरिए कौन सी मूवमेंट होती है। अब पिली होती क्या है, ये जो बैक्टीरिया के बाहर होती है ना, ये बाल नुमा शेप, ठीक हो गया, बाल्स होते हैं इसके, हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसका होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्राउंड के साथ अटैच होता है, जमीन के साथ अटैच करता है। ठीक हो गया। जमीन को पकड़ता है और फिर बैक्टीरिया आगे मूव करता है। ठीक हो गया। जमीन को मजबूती के साथ पकड़ता है, खास तौर पर ये सॉलिड वाली सरफेस पर ये काम करता है। ठीक हो गया। उसको मजबूती से पकड़ता है और बैक्टीरिया आगे मूव करता है। मोटिलिटी उसको बोलते हैं, मूवमेंट को। सो क्या है इसकी, ट्विचिंग मोटिलिटी इज मेडिएटेड बाय पिली, यानी कि टाइप 5 पिली एक्सटेंड अटैच टू सरफेस, पहले वो सरफेस के साथ अटैच होगा,
फिर रिट्रैक्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, पुलिंग द बैक्टीरियम फॉरवर्ड इन शॉर्ट। ये जर्की मूवमेंट इसको बोलेंगे। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे कि ये कौन सी मूवमेंट है, जर्की मूवमेंट्स। दिस मूवमेंट अकर ऑन सॉलिड सरफेस डज नॉट रिक्वायर्ड फ्लैजेला, और इसके लिए फ्लैजेला यानी कि इसकी दुम की जरूरत नहीं होती। इसकी दुम में फ्लैजेला होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक हो गया। और इसके एग्जांपल में आ जाता है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा यूजेस टाइप 5 पिली टू मूव, यानी कि ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो ये यूज करते हैं पिली, मूव अक्रॉस द सरफेस सच एज एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो के ऊपर ये मूव करने के लिए ये बैक्टीरिया ये अपना ये पिली यूज करते हैं, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है which of the following bacterial structure is responsible for detecting and responding to the chemicals। अब बताना है कि बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो वो डिटेक्ट भी करता है और रिस्पॉन्स भी करता है उसको, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिंग टू द केमिकल्स, केमिकल्स को रिस्पॉन्स करता है और डिटेक्ट करता है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला उसका कौन सा है, दुम उसकी। फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। वो पहले तो डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं द बसल बॉडी एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इन फ्लैजेलम एक्ट एज chemosensory apparatus। chemosensory apparatus act as a chemosensory apparatus। ये केमिकल सेंसर होते हैं, ठीक हो गया। दे हेल्प द बैक्टीरिया मूव टूवर्ड अट्रैक्टेंट्स, और ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि ये अपने अट्रैक्टेंट्स की तरफ जाएं, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं। अच्छी खुराक अगर इसको नजर आ जाती है, अगर इसकी दुम के साथ कोई अच्छी खुराक इसको नजर आ जाती है, दुम लग जाती है, तो ये फौरन उसकी तरफ चला जाता है, ठीक हो गया। उसको बोलते हैं अट्रैक्टेंट्स। और अवे फ्रॉम रिपेलेंट्स, और अगर कोई खतरा आ गया है तो वो उससे दूर भाग जाता है, नेगेटिव केमोटैक्सिस है, ठीक हो गया। और वो खतरे से इससे दूर भी भाग सकता है, ये खतरे को भी जान सकता है, ठीक हो गया, इसका फ्लैजेला। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये चार ऑप्शंस दिया हुए हैं, आप इनमें से बताना है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है एस्ट्रोबैक्टर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है, और सीओडोमोनास है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है, दोनों, ठीक हो गया। अब बाकी जो दोनों हैं ये हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब दोनों का काम देख लेते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन टू नाइट्रेट टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट, यानी कि ये अमोनिया है NH3, ठीक हो गया, इससे बनाता है नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब नाइट्राइट कौन बनाता है और नाइट्रेट कौन बनाता है वो देखते हैं। ये जो होता है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास, ये बनाता है अमोनिया से नाइट्राइट, और नाइट्रोबैक्टर क्या बनाता है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये एस्ट्रोबैक्टर और स्यूडोमोनास ये क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। जबकि नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, ये नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है, ठीक हो गया, सिंपल से इसका काम है। फिर हमारे पास आगे है the enzyme responsible for converting HIV RNA to DNA is। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें RNA DNA में चेंज होता है। आमतौर पर तो ह्यूमन बॉडीज में DNA से RNA बनता है ना, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे RNA से DNA बन रहा है, देखते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम इन HIV जो वो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है ना, जो आर्टिफिशियल करवाते हैं प्रेगनेंसी, ठीक होगा, IV के जरिए, तो IVF के जरिए, तो वो वाली इस प्रेगनेंसी में क्या होता है कि DNA बनाते हैं हम, बाहर बनाते हैं DNA किससे, RNA जीनोम से। RNA जीनोम लेकर उसे DNA बनाते हैं, और इट इज RNA डिपेंडेंट DNA, और ये DNA क्या है, RNA डिपेंडेंट है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट दी RNA into complementary DNA which is later integrated into host genome। RNA से DNA बनाया और फिर उस DNA को हमने होस्ट के अंदर कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी HIV कैप्सिड कंटेन्स। अब कैप्सिड क्या कंटेन करता है वो बताना है। So HIV is a retrovirus and contain two copies of single stranded, ठीक हो गया, टू कॉपीज होती हैं इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA along with the enzyme reverse transcripted inside its capsid। Each HIV particles carry two identical RNA genomes। हर हर एक के पास, हर पार्टिकल के पास दो RNA होते हैं, एंड एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटेज एंड इंटीग्रेज होते हैं, ठीक हो गया।
ये एंजाइम है, प्रोटेज इंटीग्रेज, ठीक हो गया। ये क्या है, एंजाइम्स हैं। सो ये थे हमारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। आपके एग्जाम के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ठीक हो गया, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अपने ये क्वेश्चन समझ आए हों, तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिए। सो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।